ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4 श्री नारद का प्राकट्य। श्लोक संख्या 7। कथं वा पांडवेयस्य राजर्षे मुनिना सह संवाद संभूना संभूतात् यत्रेषा सात्वती श्रुति। ट्रांसलेशन। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवत का वाचन संभव हो सका। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है, जैसा कि गैर जिम्मेदार लोग प्राय कहते रहते हैं। इसे सुख संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्तोत्र भी कहते हैं। जैसा कि हम पिछले श्लोक में कल हमने समझा कि सूत गोस्वामी से सौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं। उनको जिज्ञासा हुई कि सुखदेव गोस्वामी जैसे मुक्त पुरुष उनको कैसे उन्होंने पहचाना, वहां के लोगों ने, हस्तिनापुर के लोगों ने। और दूसरा, अब यहाँ जो प्रश्न आया है कि राजा परीक्षित से इनकी भेंट कैसे हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार का वाचन संभव हो सका। जैसे महान व्यक्तियों से, भगवान के शुद्ध भक्तों से भेंट होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ऐसी और भी घटनाएं आती हैं। जैसे पृथु महाराज के पास जो है चतुष कुमार आते हैं मिलने के लिए। तो ये सब भगवान की योजना होती है। चैतन्य चरितामृत में हम पढ़ते हैं कि एक श्लोक आता है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। इस पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते, जन्म मृत्यु के चक्र में ऊपर नीचे, कभी देवता, कभी मनुष्य, कभी पशु, इन विभिन्न योनियों में भ्रमण करते करते जब किसी पर भगवान की कृपा होती है, तब जो है उनसे भगवान उनको गुरु से मिलवाते हैं, प्रामाणिक व्यक्ति से मिलवाते हैं। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता भी। और वो जो गुरु हैं, वो शुद्ध भक्त उस व्यक्ति को भक्ति लता का बीज देते हैं, उसके हृदय में बोते हैं भक्ति लता का बीज। तो ये होता कैसे है, क्यों होता है? भगवान की कृपा से। भगवान श्री कृष्ण उस पर कृपा करते हैं, विशेष कृपा करते हैं किसी व्यक्ति पर, तब ये हो पाता है। ऐसे नहीं होता है बाई चांस हो गया, बाई चांस मिल गए, बाई चांस वो आ गए होंगे, ऐसा नहीं होता है। भगवान चाहते हैं तब होता है। तो प्रभु परीक्षित महाराज जो हैं उनके लिए भगवान चाहते थे कि सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा उन्हें भागवत का ये दिव्य ज्ञान प्राप्त हो। और भी जगह हम देखते हैं, जैसे रामायण में हम देखते हैं विभीषण जी जो हैं लंका में रहते थे। और लंका क्या था, कैसी जगह थी वो? लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। तो वहां कोई सज्जन व्यक्ति नहीं रह सकता है लंका में, ऐसी जगह थी वो। असुरों का गढ़ था वो, रावण का। लेकिन फिर भी विभीषण जी वहां पर रहते थे और भक्ति करते थे, भगवान के भक्त थे। तो जब हनुमान जी गए वहां पर माता सीता की खोज करने के लिए, वो जब उनसे मिले तो उन्होंने क्या कहा विभीषण जी ने, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। हनुमान जी से कहते हैं कि अब मुझे भरोसा हो गया है कि भगवान की कृपा के बिना संतों से मिलना नहीं हो सकता है, संतों के दर्शन दुर्लभ है, भगवान की कृपा से ही हो पाता है। ये इस बात को स्वीकार करते हैं। तो वास्तव में जो है भगवान की विशेष कृपा से ही हम शुद्ध भक्तों के दर्शन कर सकते हैं, उनसे
मिल सकते हैं, उनके मुखारविंद से कुछ हम सुन सकते हैं, हमारा जीवन सफल बना सकते हैं। तो हम सब पे तो विशेष कृपा है वास्तव में भगवान की, जो हमें प्रभुपाद जी के इस मिशन में शामिल होने का, जुड़ने का, इस्कॉन से जुड़ने का अवसर मिला है। बहुत ही दुर्लभ अवसर है। लोगों को पता ही नहीं है इस्कॉन के बारे में, प्रमाणिक परंपरा के बारे में, भागवतम के बारे में कुछ पता नहीं लोगों को। बहुत सारे ऐसे लोग इतने अभी तक जो है अभी भी इग्नोरेंस में है, उनको गीता के विषय में पता नहीं, कभी गीता उन्होंने पढ़ी नहीं, कभी भागवत पढ़ी नहीं, सुनी नहीं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें भागवत जो है पढ़ने को मिल रही है, हमारे घर में है, मंदिर है, सारी सुविधाएं हमारे लिए, भक्तों का संग है, बड़े बड़े शुद्ध भक्त हैं, गुरु हैं, गुरु वर्ग हैं, आचार्य वर्ग हैं, उनसे हम सुन सकते हैं, सीख सकते हैं। कितनी फैसिलिटी हमारे लिए। तो ऐसा लगता है हमारे पर तो विशेष कृपा है भगवान, हम सभी पर। तो उनकी भेंट कैसे हुई, जिसके फल स्वरूप इस वेदों के इस महान दिव्य सार का वाचन संभव हो सका। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि श्रीमद् भागवत को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। भागवत जो है वो वेदों का सार है। जूस, जूस होता है ना, फल, पेड़ का सार क्या है, फल है, और फल का सार क्या है, जूस। उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधा इसको गटकना पड़ता है, स्वाद ले लेके पियो उसको, कुछ नहीं करना। अगर हमें जूस मिल जाए, सीधा मैंगो जूस, एक तो मैंगो मिला, मैंगो खाने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, छिलका उतारना पड़ेगा, फिर उसको काट करके प्लेट में डाल के खाना पड़ेगा, कितनी मेहनत है। एक सीधा जूस मिल गया बना बनाया, सीधा पीना है अपने को, कितना आनंद आएगा। तो भागवत जो है वो सभी शास्त्रों का सार है, जूस की तरह है। कोई मेहनत नहीं करना है, सीधा इसको कानों के द्वारा ग्रहण करना है, श्रवण करना है इसको। तो सारे शास्त्रों का सार है। निगम कल्पतरो और गलितम फलम, ये वैदिक शास्त्रों का, यानी वैदिक शास्त्रों को निगम कहा गया है। निगम कल्पतरो और गलितम फलम, कल्प वृक्ष से तुलना की गई है वैदिक शास्त्रों की। तो इस कल्प वृक्ष का जो पका हुआ फल है श्रीमद् भागवतम। सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, और ये सुखदेव गोस्वामी जी के मुख से निष्कृत हुआ है, इसलिए और अधिक टेस्टी हो गया है। जूस तो वैसे टेस्टी होता है, लेकिन अगर वो जूस जो है ऐसे फल का बना हो जिसमें कोई तोता चांच लगा दे, चोंच लगा दे, तो क्या होगा, और टेस्टी हो जाएगा। तो ये जो जूस है जो हमें मिल रहा है, ये सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा उनके मुखारविंद से निकला हुआ है भागवत। तो कहते हैं कि निगम कल्पत्रो और गलितम फलम सुख मुखाद, मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम। सुख मुखाद उनके होठों से निकला है, और अमृत द्रव्य संयुतम, ये लिक्विड है, लिक्विड है, अमृत है ये, और क्या है, द्रव्य संयुतम, तरल एवं सरलता से निकलने योग्य है। भागवतम का जो पहले कैंटो का पहले स्कंद पहले चैप्टर का तीसरा श्लोक है, संयुतम यानी सभी प्रकार से पूर्ण है। और ये जो भागवत है ये सभी प्रकार से पूर्ण है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है इसमें। फिर कह रहे पिबत भागवतम रसमालयम, पिबत भागवतम यानी इसका पान करो, कह रहे हैं इसका, इस भागवत का पान करो। इसका पान कैसे करेंगे, मुख से नहीं होगा, कानों से इसका पान होगा। पिबत भागवत, भागवत का अर्थ है भगवान के साथ चिर संबंध के विज्ञान से युक्त ग्रंथ। भागवत का मीनिंग बता रहे हैं प्रभुपाद जी शब्दार्थ में, कि भगवान के साथ चिर संबंध, चिर यानी हमेशा से जो हमारा संबंध है हमेशा रहेगा, कभी ब्रेक नहीं होगा, उस संबंध के विज्ञान से युक्त ग्रंथ है ये। उस संबंध ज्ञान को वापस हम भूल गए हैं, भूले हुए जीव हैं, इसीलिए वो ज्ञान हमें वापस करवाते हैं। भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसको, ज्ञान को वापस इस्टेब्लिश करते हैं। तो ये ग्रंथ जो है भगवान के साथ हमारे ज्ञान को वापस रीस्टेब्लिश करेगा, ज्ञान नहीं विज्ञान। फिर कह रहे हैं कि रसम आलयम, रसम आलयम अर्थात ये रस का सागर है। आलय यानी ऐसा स्थान जहाँ पर होलसेल में रस मिलता है, जूस मिलता है। फिर रसम आलय, जैसे औषधालय, जहाँ औषधि मिलती है,
भोजनालय जहाँ भोजन मिलता है, वैसे रसमालय जहाँ पर रस मिलता है। इसमें रस के अलावा और कुछ नहीं है। यानी रस क्या है? आनंद, टेस्ट, सुख। तो रस जो है, इसमें रस ही रस है और कुछ नहीं है, आनंद ही आनंद है। तो ये कह रहे हैं कि मुहु रहो रसिका भूवि भाविका। मुहु रहो, मुहु मुहु रहो या रसिका। रसिका का अर्थ है रस का पूर्ण ज्ञान रखने वाले रसिक जन। तो इसका आनंद कौन लेते हैं? आम व्यक्ति इसका इसका टेस्ट उसको पता नहीं है। आम व्यक्ति नहीं जानते भागवत क्या है। इसको तो जो रसिक भक्त हैं, जिसका टेस्ट जिनको पता है, जो इसका आनंद लेने वाले लोग हैं, रसिका यानी रस, रस का पूर्ण ज्ञान रखने वाले रसिक जन। इस पृथ्वी पर जो इस रस का पूर्ण ज्ञान रखते हैं, ऐसे पथिक जन जो लोग हैं, उनको बोल रहे हैं कि इसका आस्वादन करो। वैसे सभी के लिए है, लेकिन जिसको जिनको पता नहीं वो कैसे समझेंगे? तो इसलिए स्पेशली उन लोगों को बोल रहे हैं। तो ये भागवत जो है बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है। कह रहे हैं कि इसे सुख संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्तोत्र भी कहते हैं। इसको सुख संहिता भी कहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा उनके होठों से निसृत हुई है, इसलिए इसको सुख संहिता कहते हैं। तो हम सभी जो है बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें भागवत का श्रवण कीर्तन करने का अवसर मिलता रहता है। फिर कह रहे हैं कि एक जो महत्वपूर्ण बात रूपा जी ने और कही है कि यह काल्पनिक कहानी नहीं है, जैसा कि गैर जिम्मेदार लोग प्राय कहते रहते हैं। ये भागवत जो है, ये वेदों का सार है, ये कोई कल्पना नहीं है। जो मूर्ख लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, इसको यहाँ पे गैर जिम्मेदार कहा गया है। जो समाज के गैर जिम्मेदार लोग, गैर जिम्मेदार क्यों कहा है प्रभुपा जी ने? गैर जिम्मेदार इसलिए कहा है कि क्योंकि वो मनुष्य जीवन जिसके लिए मिला है वो कार्य नहीं करते, उसके लिए कार्य नहीं कर रहे। मनुष्य जीवन जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, भावित भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लिया, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये जिम्मेदारी है। जिस व्यक्ति ने भारत भूमि में जन्म लिया है, उसकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपना उद्धार करे। भारत भूमि ते जन्म जन्म है यार, जन्म सार्थक करी। पहले अपना जन्म सार्थक करें और फिर करे पर उपकार, और दूसरों का उपकार करें, सभी लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाए। ये जिम्मेदारी है। तो जो लोग ये जिम्मेदारी में नहीं लगे हुए हैं, इसको पूरा नहीं कर रहे हैं, अपना उद्धार करने में और लोगों का उद्धार करने में नहीं लगे हुए हैं, वो लोग जो क्या है, गैर जिम्मेदार है। मनुष्य समाज में उनको गैर जिम्मेदार कहा गया। तो ऐसे गैर जिम्मेदार लोग जो हैं, वो कभी भी भागवत को नहीं समझ पाएंगे। वो उसको कल काल्पनिक घटना बताते हैं, ये सब काल्पनिक बातें। उनको क्या पता? जिसने कभी टेस्ट किया नहीं, वो कैसे बता सकता है क्या टेस्ट है इसका? लेकिन जिन्होंने टेस्ट किया है उनको पता है कि इसमें क्या रस है, क्या आनंद है। इसलिए जो है ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहना चाहिए। जो गैर जिम्मेदार लोग हैं, उनको प्रचार करना है, लेकिन उनका संग नहीं करना है। हम भी वैसे बन जाएंगे। तो ये हमेशा सावधानी रखने की बात है। तो इस प्रकार से भागवत की और सुखदेव गोस्वामी जी की महानता के विषय में बताया गया है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।